हमने खोजा ही नहीं है। हम तो सांसारिक भौतिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं जिनका विनाश होना है। लेकिन संतों के सानिध्य में आकर के, महापुरुषों के संग में आकर के, और आप उस खोज में लग जाओगे कि सांसारिक जो सुख है, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, ये आपको सज्जनों न चाहते हुए भी मिलेंगी। आपने सुना होगा, देखा होगा, आप गेहूं की खेती करते हो, किसान गेहूं की, धान की खेती करता है, लेकिन गेहूं के साथ, कनक के साथ साथ, चावल के साथ साथ उसको उसके साथ भूसा भी मिलता है। लेकिन भूसा के लिए तो किसान खेती नहीं करता ना सर। किसान खेती किसके लिए करता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा गेहूं कनक मिले, धान चावल मिले, लेकिन इसके साथ साथ भी और उसको भूसा मिल जाता है न चाहते हुए भी। ध्यान देना, अगर विचार करोगे इसी प्रकार से, आप भी अगर भक्ति की खेती करोगे, साधना की खेती करोगे, उपासना की खेती करोगे, तो सज्जनों सांसारिक सुख सुविधाओं का भूसा तो आपको अपने आप मिल जाएगा, जैसे किसान को न चाहते हुए भूसा मिलता है। इसी प्रकार यही सिद्धांत, यही सूत्र हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने बसंत पंचमी के दिन अवतरित होकर के और इन जीवों को दिया कि तुम भक्ति की खेती करो, साधना की खेती करो, सेवा सुमिरन में आप लगे रहोगे, साधना उपासना करते रहोगे, तो सज्जनों आपका जीवन शांति आनंद में गुजर जाएगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हो हमारे बीच में हमारे त्यागी तपस्वी संत समाल खां बड़ी त्यागान से पधारे हमारे। मैं तो शिवरूपदास जी महाराज, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ शब्द, और सदगुरुदेव भगवान बसंत पंचमी के अवसर पर जब हम तीर्थराज प्रयाग में, आज हुआ तो दिल्ली में तो आप लोगों ने देखा है, बहुत कितने वहाँ 2-3 हजार संत भी होते, और आज यहाँ सबसे बड़ा पुण्य तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ सभी तीर्थों का, जहाँ पर वास और संत दर्शन, गंगा त्रिवेणी में स्नान मंजन करते हुए लाभ लेते हो महंत शिवरूपदास जी महाराज। हरिहर हरिहर हरिहर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं, भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं, पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं, वाकाह्य चित्ते
सततं भजेऽहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त वंचा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक रसा अमृत सिंधु परत पर पुण्यतम परम पिता परमात्मा की कृपा कटाक्ष से आप हम सब सद्भावनाओं को लेकर 2025 प्रयागराज महाकुंभ में बाबा हरिहर के शिविर में सद्भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र बाबा की परंपरा में दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा हरिहर जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा हरकिशन दास जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, दिव्य तपो मूर्ति ब्रह्मलीन हम सतगुरुदेव श्री गुरुशरण दास जी महाराज, हरिहर उदासीन आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वज्ञ मुनि जी महाराज, मंच पर उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे महामलेश्वर स्वामी श्री जगदीश दास जी महाराज, जिन्होंने आप हम सबको श्रीमद् भागवत का रसा अमृत करा के हमारे तन मन धन जीवन को धन्य बनाया। सभी संत महापुरुष मंच पर आसीन, विप्रगण, भक्तगण, माताएं, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के महा उपलक्ष्य में बाबा श्री हरकिशन दास जी महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में माता सरस्वती के जन्म दिवस पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ये जो आयोजन दिल्ली में बड़े धूमधाम से कथा भागवत की जाती थी, वो ही कार्यक्रम महाराज जी श्री ने दिल्ली हरिहर पीठाधीश्वर श्री स्वज्ञ मुनि जी के सानिध्यता में आप हम सब ने इस मेले में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। और जब गुरु पीरों की असीम कृपा होती है तभी ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं अधिक ना कुछ कहता हुआ, आपने 7 दिवस से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन महाराज श्री के मुखारविंद से प्राप्त किया। तो गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद बना रहे, उनकी शुभ मंगल कामनाएं सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को। हरिहर हरिहर हरिहर। भगवान की बहुत सुंदर भाव हमारे परम सद्य परम पूज्य महंत शिवरूपदास जी महाराज का और हमारे ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान हरकिशन दास जी महाराज ने इसी दिन बसंत पंचमी के दिन अवतरित होकर के, ये महीना भी श्रेष्ठ, तिथि भी श्रेष्ठ और ऋतु भी श्रेष्ठ। हमारे देश के अंदर 6 ऋतुओं का वर्णन आता है, और नहीं तो आप देखो किसी देश में बारिश ही बारिश, कहीं गर्मी गर्मी, कहीं ठंडी ठंडी, लेकिन आपके देश भारत में 2-2 महीने की 6 ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ये वसंत ऋतु। अब इस समय वसंत ऋतु का शुभारंभ हुआ। ये वसंत ऋतु चल रही है। गीता में भी भगवान कृष्ण
कहते हैं मासाना मार्ग शीर्षो मृत्युनाम कुसुमाकर, उन्हें मासों में उत्तम मास मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में भी उत्तम ऋतु वसंत ऋतु। और आपने देखा इस वसंत ऋतु में वनस्पतियां, वृक्ष, पेड़ पौधे पुराने पत्तों का त्याग करके नूतन पत्ते धारण करते हैं, नई कोपलें निकलती हैं। वसंत ऋतु में आपने देखा है मौसम सुहावना हो जाता है, न ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। उसी वसंत ऋतु में और बसंत पंचमी के दिन सदगुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ। सदगुरुदेव भगवान ने और हरिहर उदासीन आश्रम, कमला मार्केट, नई दिल्ली में अपना पूरा जीवन धर्म संस्कृति के लिए उन्होंने समाज को भक्त साधकों की दिशा दिया। और कहते हैं जिसको दिशा मिल गई उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। और कहते हैं जब बसंत ऋतु आ जाती है तो सजनों प्रकृति में बाहर आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी कोई संत आ जाए तो उसका जीवन भी में भी बाहर आ जाती है। वसंत ऋतु में प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जब कोई संत आ जाता है, बाबा हरिहर जैसे संत, बाबा हरकृष्ण दास जैसे संत, पुरुषोत्तम दास जैसे, गुरसन दास और स्वयं जी महाराज अब लोगों को और जीवन में बाहर लाने के लिए अनेकानेक प्रकल्प चला रखे। और यहां पर आप सब लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम में डुबकी लगाते हुए, सेवा सुमिरन करते हुए अक्षण लाभ ले रहे हो, दान पुण्य, पूजा पाठ, साधना, उपासना कर रहे हो। और दानवीरों में हरिश्चंद्र जी का एक लेख आता है। हरिश्चंद्र इतने दानवीर थे, जिस समय वो दान देते थे ना, दान देते समय वो नजर नीचे कर लेते। लोगों को बड़ा आश्चर्य, अटपटा लगने लगा। बोले वैसे तो राजा अपने को दानवीर कहते हैं, लेकिन दान देते समय नजर झुका लेते हैं, इसका मतलब इनको शर्म लगती है। और यही बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पता चला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हरिश्चंद्र के लिए पत्र लिखा। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, और जो जो कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन। बोले ऐसा दान देना आप कहां पर सीखे महाराज? जैसे जैसे आपके हाथ दान पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, त्यों त्यों आपकी नजर नीचे हो जाती है। ये पंक्ति जब हरिश्चंद्र ने पढ़ा तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज। और इस जवाब को जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। हरिश्चंद्र ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जवाब दिया, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे ने। भाई देने वाला कोई और है, लेकिन लेने वाला सोचेगा कि राजा दान कर रहा है, इस वजह से गोस्वामी जी मैं नजर नीचे कर लेता हूं। वही कराता है, वही करवाता है, वही जगाता है, वही सुलाता है। एक श्वास भी नहीं है तेरे बस की, फिर बंदे क्यों तू इतना इतराता है। वही करता है, वही करवाता है। तो सज्जनों, आप लोगों का कितना बड़ा सद्भाग्य।
एक तो तीर्थराज प्रयाग, कुंभ का ये पर्व जो माक मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पते आव सब कोई। आप तीर्थों में जाओ, समय निकालना पड़ेगा, रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे महंत स्वर्ग मुनि जी महाराज ने आपको ये सब तीर्थों का लाभ, कोई लंगर भंडारा दे रहा है, कोई जलपान करा रहा है, कोई संतों ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, आश्रम की से, तो आप लोगों को घर बैठे ही उन सब तीर्थों का यहां पर, और सज्जनों ये कोई पता नहीं चलता है, ये संत हैं यहां पर आए हैं, भक्त हैं, साधक हैं, इनमें पता नहीं कौन किस रूप में हो, वो परमात्मा आ जाए। एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं हंसों का दर्शन करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, भाई हंसों का दर्शन करना तो बड़ा मुश्किल है, और वो तो कैलाश मानसरोवर। लेकिन राजा का प्रश्न, नहीं गुरुजी मैं हंसों का दर्शन करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम एक उपाय करो। बोला तुम ऐसा करो, जहां पक्षियों को दाना चुगाते ना, उन तुम मोती चुगाया करो। अब राजा के पास मोतियों की क्या कमी थी, मोती डालने लगे, जहां पक्षियों को दाना डालते मोती भी चुगाने लगे। दूसरे पक्षी हंसों से जाकर के कहने लगे, अरे तुम कहां, अरे उस राजा के राज में मोती चुगने को मिलता है। और सज्जनों हंस मोती का बड़ा प्रेमी होता है। हंस आने लगे और मोती चुग करके जाने लगे। ऐसे करते करते राजा को 6 महीना निकल गया, हंसों का दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि 6 महीने मोती चुगा हंसों के दर्शन हो जाएंगे, और मैं 6 महीने से मोती चुगा रहा हूं, अभी तो हंसों के दर्शन हुए नहीं। गुरुजी ने कहा, राजन ऐसा तो नहीं हो सकता है, चलो परीक्षा करके देखते। राजा को साथ में लिया, कटोरे में दूध लिया और उसमें पानी मिला दिया, वहां रख दिया जहां पक्षियों को दाना मोती चुगाते थे। हंस आए और हंस की तासीर होती है, दूध में से दूध खींच लेता है, पानी को छोड़ देता है। नीर और क्षीर को अलग अलग करने की क्षमता वो हंस में होती है। गुरुजी ने और राजा से कहा, राजन देखो ये है हंस, गुरु कृपा से और राजा को हंसों का दर्शन हुआ। तो आप भी कितने भाग्यशाली हो, यहां तीर्थराज प्रयाग में आप यहां भंडारा दे रहे हो, जलपान दे रहे हो, कितने संत भोजन पा रहे हैं, कितने भक्त श्रद्धालु कहां से, देश के अनेक कोनों से, हिमाचल से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, पंजाब, कहां से संत भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं। अब पता नहीं इन संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, गरीबों के रूप में कोई संत रूपी हंस आ करके, कोई गरीब रूपी हंस आ करके, कोई ब्राह्मण आपके धन का सदुपयोग कर ले, तो सज्जनों आपका कितना बड़ा दान हो जाएगा। यही प्रकल्प हमारे महाराज श्री जी ने, इस बहाने से कम तुम्हें लंगर भंडारा दोगे, सेवा सुमिरन करोगे, और संतों के रूप में, भक्तों कोई न कोई, पता नहीं भगवान किस रूप में आपको, आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कहा है, तुलसी सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जो। परमात्मा का तो कोई भरोसा नहीं, वो परमात्मा किस रूप में आ जाए, संतों के रूप में आ जाए, गरीब के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आपका बड़ा सद्भाग्य। तो आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर, जिस दिन हमारे सदगुरुदेव भगवान ने अवतरित होकर के उन जीवों को एक दिशा दिया, और जिसको सज्जनों दिशा मिल जाती है उसको दशा अपने आप मिल जाती है। और कहते हैं आपको अगर हिमालय जाना है तो हिमालय जाने के लिए आपको किधर चलना पड़ेगा सज्जनों? हिमालय जाने के लिए आपको उत्तर दिशा की ओर चलना पड़ेगा।
लेकिन आप चल रहे हो पूरब और जाना चाहते हो, हिमालय पहुंचना चाहते हो, तो हमको दिशा बदलनी पड़ेगी। संत और कुछ नहीं करते आपके जीवन में। महाराज श्री जी बैठे रहते हैं गद्दी पर, लेकिन आपकी दिशा बदलते हैं। आपने देखा टेलीविजन पर जो आप दृश्य देखते हो, जो भी आप सीन देख रहे हो, आप कोई भी कथा सुन रहे हो या आपको फिल्म देखना है, कोई नाटक देखना है, तो आपको चैनल बदलना पड़ेगा ना। जो चैनल चलना है आप उस पर वही सीन देखोगे, लेकिन जैसे ही आप चैनल बदलोगे तो आप कि वो चैनल बदल जाएगा, आप दूसरा दृश्य, दूसरा सीन देखने लगोगे। इसी प्रकार से जो आप दृश्य देख रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो संत गुरु कुछ नहीं करते, केवल इस जीव की दिशा बदल देते हैं, चैनल बदल देते हैं। वो चैनल, वो दिशा हमारी संसार की ओर था, लड़ाई झगड़ा बैर विरोध टेंशन अशांति की ओर था। संत सदगुरु इस जीव की जैसे चैनल बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, तो वो भगवान का दृश्य इस जीव को दिखाई देने लग जाता है। जैसे टेलीविजन पर भगवान की रूप आने लगता है या फिल्म के सीन आने लगते हैं, और वो सदगुरुओं की बात हमको याद आने लग जाती है। हम साधना के पथ पर चलते हुए और उस शांति आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में बोलने से ठीक होगा, हमारा भी तो खराब है, हमारा खराब नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हुए, क्या नाम है आपका? हमारे पटना से परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे में धर्मदास जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ है, और जिन्होंने श्रीचंद भगवान की कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने और अपने अखत प्रयास से और संकलन करके यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिस पुस्तक को जन जन तक पहुंचा करके उस आचार्य श्रीचंद भगवान के सिद्धांतों के विषय में जानकारी हो कि हमारे श्रीचंद भगवान क्या थे। हमारे श्रीचंद भगवान ने और कल काल में अवतरित होकर के जो सेवा अवतार थे, उन्होंने धर्म संस्कृति के लिए उन विधर्मियों को और अपनी अलौकिक शक्ति से और चमत्कार दिखा करके, वाणी के उपदेश से, और उनको और धर्म की ओर, साधना की ओर प्रेरित किया। सबका धर्म एक है, किसी के भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा चाहिए। उन्होंने यही पुस्तक में आचार्य श्रीचंद भगवान के और कर्तव्य व्यक्तित्व प्रकाश डाला है। तो हमारे धर्मदास जी, उनसे भी हम निवेदन करेंगे थोड़ी देर के लिए, वो भी अपने सदगुरुदेव भगवान और ब्रह्मलीन बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज के इस जन्मोत्सव के, जो हम लोग दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन आज तीर्थराज प्रयाग में इस गंगा के पावन तट पर हीर उदासीन आश्रम छावनी में भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय वंदनीय संतों के श्री चरणों में नमन वंदन। ओम। आज हमारा सौभाग्य है कि आप सबके बीच दो शब्द बोलने का,
अवसर मिला है, और वो भी इस महान पुण्य भूमि और महाकुंभ का यह दिव्य अवसर। और निवेदन करते हुए हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमने एक लिखी है पुस्तक श्री श्री चंद्र ज्ञान यज्ञ, श्री चंद्र ज्ञान यज्ञ। और इसमें अपने संप्रदाय के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, चालक हैं, भगवान श्री चंद्र जी की जीवनी और उपदेश पर 7 दिवसीय सत्संग के कथा के रूप में लिखा गया है। जैसे भागवत वगैरह होती है 7 दिवसीय होती है, वैसे ही 7 दिवसीय श्री चंद्र ज्ञान यज्ञ, श्री चंद्र जी की जीवनी और उपदेश संदेश क्या रहा था उनका, वे क्या चाहते थे और वे क्या चाहते हैं, वे आज भी हैं और सशरीर हैं। इसी भौतिक स्थूल देह में है, हिमालय में है, दिव्य क्षेत्र हिमालय में वे आज भी वास कर रहे हैं। आपको शायद आश्चर्य हो सुन करके, लेकिन यह सत्य है कि हमारे श्रीचंद्र भगवान जी आज भी भौतिक देह में दिव्य हिमालय क्षेत्र में वास कर रहे हैं। और वे चाहते क्या है, संदेश क्या है, क्या मैसेज है, यह हमने कहने का किया है प्रयास। इसे पढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में, अपने आश्रमों में इस जो है आयोजन हो, 1 दिवसीय हो, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिवसीय हो आयोजन ये। और श्री चंद्र भगवान की जीवनी, उपदेश, संदेश, मैसेज को जाने समझे और लाभ उठाएं, जो कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण धरित्री के लिए कल्याणकारी है। हमारे श्री चंद्र भगवान ने जीवन में 3 कार्य विशेष रूप से किए और 3 बातों पर उन्होंने जोर दिया था। 3 काम उनके दिखते हैं। सबसे पहला कार्य जो कि तब भी समाज में विषम रूप से था और आज भी है, विधर्मांतरण। तब जबरन जिहादी लोग हिंदुओं को इस्लाम में लाया करते थे, अपनी ताकत के दम पर, तलवार पर, लोभ देकर, लालच देकर, भिन्न भिन्न तरह से। और हमारे श्री चंद्र भगवान जब भी जहां भी सुनते थे हो रहा है ऐसा, जबरन हो रहा है धर्मांतरण, वे जाते थे वहां पर और अपनी ज्ञान शक्ति, प्रभाव, संगठन शक्ति के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा रोकते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है और सबका जिक्र, लगभग थोड़ी सी घटनाओं का जिक्र इसमें है संक्षेप में। तो विधर्मांतरण को रोकने का उनका हमेशा रहा प्रयास। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य उनका कि सारे संप्रदाय, पंथों के बीच में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना।
हिंदुओं में ये तो सैकड़ों पंथ है, तय संप्रदाय है, सब में ये तो भिन्नता है, सोच विचार दर्शन विधि तो भिन्न भिन्न है। 6 ये मान्य दर्शन है हमारे यहां पर। तो सबके बीच में एकता, सद्भाव, संगठन, सहयोग, सामंजस्य, सहकार हो और हिंदू जो है संगठित हो, ये दूसरा संदेश। और तीसरा संदेश था कि ये तो धर्म को ठीक ढंग से लोग जाने समझे और जो है इसको आचरण में लाए। धर्म बोलने दिखाने की चीज नहीं है, आचरण, आपका चरित्र, चिंतन, व्यवहार जो हो श्रेष्ठ हो, धर्ममय हो। ये 3 संदेश भगवान के थे और वह आज भी जरूरी है। वही बात आज भी हमारे आपके लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भारत को अगर भारत बनाए रखना है तो हमें इन तीनों बातों पर जोर देना होगा आज भी। और यहां पर आए आप लोगों का हमें हुए दर्शन, यह हमारा सौभाग्य। ओम शांति ही शांति शांति। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भाव हमारे पटना से पधारे धर्मदासी महाराज का। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के सिद्धांतों को समाज के बीच में रखा। और जब तक हमारा समाज अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और एकजुट नहीं होगा, तब तक हमको सच्ची शांति विश्रांति मिल नहीं सकती। जब जब भी विधर्मियों ने आपके देश के ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, शास्त्रों को जलाया। लेकिन आचार्य श्रीचंद भगवान ने अवतरित होकर के उन विधर्मियों को अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से और उनको सबको उसी धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। और ऐसे आचार्य उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान 500-550 वर्ष पहले यह अवतरित होकर के धर्म की स्थापना, अधर्म का उन्होंने विनाश किया था। उसी परंपरा को आगे चलाने के लिए हमारे इसी बसंत पंचमी के दिन सदगुरुदेव भगवान और हिमाचल कांगड़ा में अवतरित होकर के उन्होंने भी सनातन धर्म संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या में व्यतीत किया। और दिल्ली हरिहर उदासीन कमला मार्केट में तब साधना आराधना करते हुए और सभी जीवों को उस साधना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महंत हरविष्णुदास महाराज, उनसे भी हम निवेदन करेंगे वो भी अपने कुछ और जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, अपने सदगुरुदेव भगवान हरकृष्ण दास जी महाराज के और बसंत पंचमी के अवसर पर उपदेश कर। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय महंत सुयोग मुनि जी एवं महामंडलेश्वर जगदीश दास जी तथा मंच पर पधारे हुए सभी संत महात्माओं, माताओं, बहनों एवं भाइयों,
बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सतगुरुदेव बाबा हरकिशन दास जी महाराज का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल भूमि। हिमाचल कैसा? जिसे देव भूमि कहते हैं, यानी देव भूमि में उनका जन्म हुआ। और इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने तपस्या किया। इंद्रप्रस्थ कौन? दिल्ली, जहां भगवान कृष्ण और बलराम जी पांडवों की मदद कर करके खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ का मतलब जानते हो? स्वर्गलोक जैसा, इंद्रलोक जैसा। उस इंद्रप्रस्थ में बाबा हरकिशन दास जी महाराज जी कहाँ? हिमाचल से आकर के सदगुरु बाबा हरिहर बाबा से शिक्षा दीक्षा लेकर के और वहां तपस्या करके उस आश्रम का विकास करते हुए बाबा हरकिशन दास जी सदगुरुदेव जी की ये प्रेरणा है, उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की तपस्या का यह फल है कि आज हम प्रयागराज के इस पवित्र भूमि गंगा जी की गोद में हम आज बैठे हैं। किनकी कृपा है? बाबा हरकिशन दास जी की। बाबा हरकिशन दास जी ने अपने कृपा पात्र शिष्य महंत पुरुषोत्तम दास जी को गद्दी दिया। और देखो, उससे पहले कभी किसी कुंभ में हमारे हरिहर आश्रम की छावनी नहीं लगती थी। ये बाबा हरकिशन दास जी की प्रेरणा है कि महंत पुरुषोत्तम दास जी ने सर्वप्रथम इसी प्रयागराज में 89 में उन्होंने ये कुंभ मेला में कैंप छावनी लगाने का विचार किया और सभी हरिहर आश्रम के संतों ने सहयोग दे करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज उसी परंपरा को पालन करते हुए हमारे महंत सुयोग मुनि जी महाराज भी आज देखो भव्य ये समारोह इस प्रयागराज में। प्रयागराज की महिमा का तो तुलसीदास जी रामचरितमानस वेद उपनिषद जो भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। यहां तक गोस्वामी जी ने कह दिया, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, यानी देवता, राक्षस और मनुष्य, किन्नर, कोई भी जीव मात्र है और सभी आकर के इस प्रयागराज में इस अवसर पर स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये सब हमारे गुरु लोगों की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब श्री चंद्र भगवान के विषय में तो इन्होंने बताया ही सभी लोगों ने। ये भगवान श्री चंद्र जब इस्लाम का बाहुल हो रहा था और अवतार धारण करके उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। तो कहने का अर्थ यही है, इस प्रयागराज कुंभ में देखो कई लोग कहते हैं कुंभ लगाने की क्या जरूरत है, ये सब इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये कुंभ की बड़ी महिमा बताई गई। गंगा जी के यहाँ ये कल्पवास की प्रथा है। जो भी कई इस क्षेत्र के लोग आकर के कल्पवास करते, कल्पवास यानी थोड़ा वास, 40 दिन का एक अनुष्ठान होता है। यहाँ कल्पवासी एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम गंगा स्नान करते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं। तो इस प्रयागराज में इस गंगा की गोद में आकर के जिसने यज्ञ किया, तप किया, जप किया, व्रत किया, दान किया, जो भी किया, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्रों में वर्णन है कि 4 गुना फल देने वाला है। और दूसरा कारण है भाई, एक बात और ध्यान रखना, इसका विलोम भी होता है। अगर इस भूमि में आकर हमने किसी प्रकार से कोई पाप किया, किसी को कष्ट दिया, किसी को दुख दिया, तो 4 गुना ही पाप लद जाने वाला है। ये भी ध्यान रखने की बात है। यानी इस पवित्र भूमि में आकर के किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं होना चाहिए। यहां कुछ नहीं कर सकते हो तो गंगा स्नान बैठ करके, गंगा भी नहीं स्नान करते हो और यही स्नान करके भगवान नाम जप करते हो तो 4 गुना फल देने वाला है। अब बड़े बड़े विद्वान है भाई, हमारा तो नंबर कभी आता नहीं है, आज पता नहीं कहां से टपक पड़ा है। मैंने इतना ही बोलने के बाद मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं। देखो एक बात है,
इस भूमि में बैठकर 1 मिनट के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान की नाम की महिमा, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सब नाम शब्द की महिमा गाता है। चाहे किसी प्रकार का पाखंड करे, नाम की महिमा के आगे सब फेल है। कोई भी शास्त्र हो, यही बात है, शब्द ही ब्रह्म है। हम सब मिलकर के 1 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे और सब प्रेम से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे, और जो नहीं बोलेगा वो पाप का भागी बन सकता है, ये मैं नहीं जानता हूं। पहले मैं बोलता हूं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, बोलो हरकिशन दास जी महाराज की। लो जी महाराज, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर भाव हमारे परम सद्य परमार्थ महंत हर विष्णुदास जी महाराज का। सज्जनों, आप लोगों का बड़ा सद्भाग्य। इस कुंभ में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कुंभ क्या होता है। बताया महाराज ने, और आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, और भागवत कथा में आपने सुना होगा जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला, 14 रत्न निकले थे, और उन 14 रत्नों में एक रत्न अमृत भी था। अमृत दैत्य लेकर के जब उसको दौड़े तो 4 जगह उस अमृत के घड़े को, कलश को उन्होंने 4 जगह रखा। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो इन चारों जगहों पर जहां जहां ये अमृत का घड़ा रखा, कुंभ रखा, कलश रखा, तो अमृत की बूंदें वहां कुछ अलग गई थी। उसी के बाद में 12 साल के बाद में, और यहां ये उसी अमृत को पाने के लिए संत महापुरुषों की उन उपदेशामृतों को सुनने के लिए गंगा में, गोदावरी में, क्षिप्रा में डुबकी लगाने के लिए लोग और एकत्रित होते हैं और भजन साधना करते हुए और अक्षुण लाभ लेते हैं। तो अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जयपुर से पधारे परम सद्य परमादरणीय महंत प्रद्युम्न मुनि जी महाराज, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी और अपना आशीर्वचन जनता जनार्दन को श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं नमामि।
व्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्त्रग्भूषिताम् उज्ज्वलां त्वां गौरी त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् गुरुमुखमननित्याप्राह वेदानशेषान् नरपतिपतिशुक्लं शुक्लमादातु काम शशिरघुरनन्दनस्य रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं विष्णुचित्तं नमामि द्विजकुलतिलकं विष्णुचित्तं नमामि। तो आज सर्वप्रथम सदगुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए सिद्ध ऋषि मुनिगण, मंचासीन उपस्थित सभी ऋषि मुनि, संत महंत, महामंडलेश्वर जी, मंडलेश्वर जी, सभी संतों के दिव्य चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाक्य पुष्पांजलि को बाबा श्री परम पूजनीय त्याग, तपोनिष्ठ, तपोमूर्ति, वीतराग, वैरागी, उदासीन संत शिरोमणि, जिन्होंने 175 वर्ष तक निरंतर अखंड तप कर कर अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक काल जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तव चरणारविंदम। मतलब जिव्या को उसी को कहा गया है जो भगवान का नाम जपे, आंख वही है जो भगवान का दर्शन करे, कान वही है जो भगवान की कथा सुने, हाथ पैर वही है जो भगवान, संत, साधु, माता पिता, वडीलों की सेवा में लगे। वो हाथ क्या जो तेरे नाम पर दिया न करे, वो पाँव क्या जो तेरी राह पर चला न करे, वो आंख क्या जो तेरी सूरत को तका न करे, वो मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं ये खुदा न करे। तो रग रग में कण कण में, भाई श्वासों की जरूरत जीने के लिए होती है, मिश्री की जरूरत शक्कर के लिए होती है, स्वर की जरूरत गान के लिए होती है, ज्ञान की जरूरत प्रचार के लिए होती है, धर्म की जरूरत अधर्म को मिटाने के लिए होती है, अंधेरे की जरूरत सूर्य के प्रकाश के लिए होती है। सूर्य के अंदर जो चमकने वाली चीज है वो कौन है? प्रकाश है। जितना प्रकाश सूर्य के लिए आवश्यक है, जितना वायु के लिए आवश्यक है, जितना जल के लिए तरलता का होना आवश्यक है, जीवन में उससे कहीं गुना ज्यादा आवश्यक है सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय मिलना। और ऐसे परम पूजनीय अवतरंती सदमनुष्यादि स्वरूप है। सत्य लोक में जाते हैं भगवान के भक्त, अलग अलग कैटेगरी है ना। अरे भाई, जो भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, अच्छा बुरा, माता पिता, बहन, सगे संबंधी, धन यश, स्त्री, वैभव, मान सम्मान, मतलब जड़ सत्ता। जड़ सत्ता कौन? जो दिखाई दे रही है। उस जड़ सत्ता को ही भगवान का रूप मानकर अगर जी जाओगे तब तो मुक्त हो जाओगे। चाहे 100 किलो के सोने के सिंहासन बैठे हो तब भी विदेह अवस्था आ गई, लेकिन उस ही जड़ सत्ता को आपने मान लिया कि ये मेरा सोने का सिंहासन है, तो वो क्या बन जाएगा? माया का कारण। तो सदगुरुदेव क्या करते हैं? अज्ञान भ्रांति तिमिरांधस्य। क्या करते हैं सदगुरुदेव? अज्ञान भ्रांति तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरेरितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सदगुरुदेव कहते हैं, बच्चा चिंता नहीं करो, हमारा उदय ही इसलिए हुआ, अज्ञान को, भ्रांति को और तिमिरांधस्य। तिमिरांधस्य कैसा होता है? काल कोठरी में एक जहां सूर्य की किरण ना होती हो, वहां कुछ दिखाई ना देते हो, उसके अंदर भी जो सदैव मणि रूपी प्रकाश पुंजित रहेगा वह सदगुरुदेव है। देखिए, तपस्या भक्ति एक अलग विषय है,
और प्रेम योग लक्षणा भक्ति एक अलग विषय है। तपस्या, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ, दान, होम, यज्ञ, दान, देवालय में वंदन, भगवान के सामने जाना, अगर सकाम है तो हमने भगवान से कुछ पाया नहीं। अविनाशी, सदगुरुदेव के वचन है, हमारे दादा गुरुजी के, अविनाशी ब्रह्म से हमने विनाशी वस्तुएं मांग ली। हमें क्या करना था कि हे गुरुदेव हमें आपके स्वरूप में विलीन कर दो, आपकी सेवा में विलीन कर दो। तो मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम। तो सत्य का स्वरूप कौन कौन है, क्या है? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। तो श्री हरिहर बाबा जी क्या है? दिव्य भक्ति भी है, भक्त भी है, गुरु जी भी है और भगवान भी है। क्यों भगवान है? क्योंकि जिस प्रकार एक भृंगी कीट होता है, वह भृंगी कीट अपने बिल के अंदर एक कीड़े को बंद कर देता है और कीड़ा उसी के बाहर बैठ कर करके एक आवाज करता है, तो अंदर बैठा वह कीड़ा सोचता है यह भृंगी मुझे आएगा, मुझे खा लेगा, मुझे आएगा, मुझे खा लेगा। जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जिसने की गुरु की संगति उसकी बदल जाएगी रंगति। तो क्या बोला? तो जैसे ही गुरु दत्तात्रेय महाराज विराजमान है, आदिनिष्ठ परब्रह्म तपोनिष्ठ तपो त्याग मूर्ति, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार गुरु दत्तात्रेय महाराज विराजमान है। मध्य रात्रि का समय है, गुरु दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि ये कीड़ा अंदर जो बैठा है यह 24 घंटे के बाद वही कीड़ा बनकर के बाहर निकल गया। तो गुरु दत्तात्रेय भगवान इससे हमें प्रेरणा देते हुए अवधूत गीता का उपाख्यान यह समझाता हुए कह रहा है कि ओहम सोहम आपे आप जपाए सोहम का जाप। ये तो आचार्य जगत गुरु जी की वाणी। और भागवत में अगर देख ले तो कहा गया, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु सर्ग संपदा प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता वो स्वयं केवल गुरु दर्शनों से प्राप्त हो जाता है। वस्त्र अलंकार भूषणम चेवम सर्वम सुखम वाप्नुयात गुरु संतोष कारकम। कितने 52 श्लोकों का ग्रंथ है गुरु गीता। भगवान भोलेनाथ गुरु जी के रहस्य को बता रहे हैं। तो बोले कि चेले को अगर धन यश वैभव मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा और संपूर्ण विश्व का वैभव अगर वह चाहता है तो हे पार्वती उसके लिए उसे मेरे पास आकर बैठने की जरूरत नहीं, उसे यत्न करने की जरूरत नहीं। जहां गुरु जी पैर रखते हैं उस पैर की मिट्टी को भी जो शीश पर लगा ले उसे वस्त्र अलंकार भूषणम गुरु संतोष कारकम। अगर गुरु जी के मन में संतोष है तो स्वतः ज्ञान। हाँ, और दूसरी गुरु जी की स्वयं की क्या महिमा? ज्ञान उत्पत्त्यते स्वयं। भैया आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, डिग्री नहीं लेना पड़ेगी, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ये एक ओमकार सतनाम करता पुरखु निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सेवम, ये कहां मिल रहा है? गुरु प्रसाद जप, चाय पिलाओ, गुरु प्रसाद जप, सेवा कर दो, गुरु प्रसाद जप, हरिहर बाबा के यहाँ झाड़ू निकाल दो, गुरु प्रसाद जप। क्या है गुरु का प्रसाद? सेवा गुरु का प्रसाद है। उस सेवा को जिसने स्वीकार कर लिया, चलता फिरता एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्ति अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जिसका नाम। अगर आपने भगवान को जाना है तो उसका नाम गुरु नानक देव जी आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र कह रहे हैं सदगुरु उसका नाम है महाराज, और मत समझना। तो ऐसे परम वीतरागी बाबा हरिहर जी महाराज नित्य ही दिव्य लीला प्रविष्ट हैं। बाबा जी नित्य यहीं रहते हैं और हमारे बीच ही उपस्थित रहते हैं, और बाबा जी की ही कृपा से ये सब आनंद चल रहा है। और उन्हीं के परम कृपा पात्र हमारे जीवन को परम धन्य धन्य करने के लिए अवतरित महापुरुष श्री बाबा हरिकिशन दास जी महाराज, आप परम वितरागी दिव्य तपोमूर्ति ज्ञान तपोनिष्ठ संत, जिनके पथ प्रदर्शक और जिनके मार्ग कल्याण से, जिनके मार्गदर्शन से नित्य ही आश्रम का उत्थान विकास
विश्वास और आश्रम के संतों के अंदर एक विशिष्ट भाव यह पैदा हुआ कि हम जितने भी संत हैं हमारे गुरुजी, और आज भी हमारे मन में गुरु प्रणाली ही निवास करती है। हमारे चाचा गुरु हैं, हमारे दादा गुरु हैं, हमारे गुरुजी हैं। तो छोटे से छोटा साधु और बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी एक ये जो सामंजस्य है, ये किसने पिरो के रखा है? उस माला का नाम है दादा हरिहर महाराज। बाबा तो आपके हैं, हम उनको डॉन बोलते हैं। क्यों डॉन बोलते? भैया ऐसा है ना, दुनिया के अंदर राज कर ले वो तो राजा है, और दुनिया के मालिक के ऊपर जो राज करे वो महाराज है। तो हमारे महाराज जी कौन है? महाराज। तो ऐसे परम पूजनीय संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शब्द इतने हैं नहीं। पावन चरण पखारे वो कर कहां से लाऊं, गुरुवर की महिमा गाए वो स्वर कहां से लाऊं। तो क्या है, सरस्वती भी आपके गुणों को नहीं लग सकती। मैं छोटा सा अधम प्राणी आपके विषय में क्या जानूं, लेकिन है गुरुदेव इतना जरूर है कि जीवन में अगर आप हरिहर बाबा के चरणों में आ गए, गुरुदेव के चरणों में मत्था टेक लिया, यह हमारी गारंटी, आपका कल्याण उस ही दिन से प्रारंभ हो जाएगा। आपका दिनचर्या, आपका जीवन और आने वाला 6 महीना और आपके जीवन के 20, 26, 50 साल, उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, गुरु महाराज ने अभी कहा, जिन खोजा तिन पाइया। पानी जब अच्छा लगेगा प्यासे हो, भोजन जब अच्छा लगेगा जब भूखे हो, नींद जब अच्छी आएगी जब नींद आ रही हो। तो क्या है, भूख ना देखे लुकी सुकी और नींद ना देखे टूटी फूटी। तो भैया जब मन में सच्ची लगन हो जाएगी तो सब कुछ दिखाई देगा। उस लगन का एक ही सार है सेवा। सेवा में रहो। गुरु जी ने जो कह दिया उसको, सत्य वचन का पोड़ा जितना लंबा उतना थोड़ा। आपने कहा सत्य वचन, उसी सत्य वचन में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और एक सत्य वचन की छोटी सी कहानी, एक गुरु जी हैं, वो जो है कि कुएं के अंदर जो है साधना कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो पैर है वो लोहे की रस्सियों से बांध रखा, सांकलों से। तो चेले ने बोला क्या कर रहे हो गुरुजी? बोले मैं कृष्ण नाम का जाप कर रहा हूं। तो बोला ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी 8-10 घंटे के बाद वापस आ जाते थे, भोजन करके फिर शयन करते थे। चेले ने सोचा गुरुजी तो आराम कर रहे हैं, अब भगवान की साधना कौन कर रहा होगा? चेले ने क्या करा, घास की रस्सी को बना लिया, और घास की रस्सी बना करके चेला वहां पर कुएं के अंदर उल्टा लटक गया। अब गुरुजी तो लोहे की रस्सी बना करके रखे थे और जाप करते थे, लेकिन चेले ने घास की रस्सी बना ली। अब घास की रस्सी बना ली महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि वो रस्सी टूटने लगी। उसने बोला जब हमारे गुरुजी भी ऐसे करते तो हमको भी तो ऐसे ही करना चाहिए। तो गुरु वचनों पर विश्वास रखकर, गुरु के ऊपर श्रद्धा रख कर करके उस शिष्य ने भगवान से कहा, बोले आप हमसे, आप कंफर्म करो पहले कि आप कृष्ण भगवान हो नहीं हो, आप कोई देवी देवता भी हो सकते हो, पहले हमारे गुरुजी कंफर्म करेंगे कि ये कृष्ण भगवान है, तब हम मानेंगे। तब भगवान जब गुरुजी के साथ में गए और सामने गए, तो भगवान को देखकर गुरुजी तो खड़े हो गए, लेकिन चेले बोल रहे गुरुजी पहले बताओ ये कृष्ण भगवान है नहीं है? तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं सदगुरु के लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव आपकी की गोविंद दियो मिलाए। हाँ, निज सेवा में सहज रूप प्राप्त होगा। सहज रूप नानक उजले मुक्ते कहते छूटे लाली। तो सहज में प्राप्त होने वाला जो परब्रह्म है वो गुरुदेव है, और आप संतों के मुख से सुन चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बाबा हरिहर महाराज की, बाबा हरिकिशन दास जी महाराज की, बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, बाबा गुरु शरण दास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय, सर्व दिव्य संतों की जय। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव हर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी हमारे परम सद्य परमादरणीय महंत प्रद्युम्न महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज के इस बसंत पंचमी के अवसर पर, जन्मोत्सव के अवसर, बहुत सुंदर शब्दों से आप सब लोगों को अवगत कराया। मनुष्य के जीवन में जब कोई संत आ जाता है, गुरु आ जाता है, उस जीव के जीवन में
बाहर आ जाती है। और कहते हैं सजनों, तीरथ मिले एक फल, तीरथ किए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी का सूत्र है, बोले सदगुरु जिसके जीवन में आ गए उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन और आनंदमय हो जाता है। इसी वजह से हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज को जिन लोगों का सानिध्य मिला, जिन लोगों के जीवन में आए, उनका जीवन आज भी, उनके बेटे, उनके पोते, उनके बहुएं, उनके परिवार वाले आज भी उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं, जिनके जीवन में नित्य उत्तरोत्तर और वृद्धि को ये जीव प्राप्त होते रहे। तो उसी सदगुरुदेव भगवान का आज हम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसी अवसर पर अब हम हरिहर पीठ पर आसीन महंत स्वयं मुनि जी महाराज से निवेदन करेंगे कि उसके बाद में फिर और भोजन प्रसाद भंडारे का और सब लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो मैं स्वयं मुनि जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन अब हरकृष्ण दास जी महाराज के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, और आज बड़ा सौभाग्य का सुंदर सत्र है सज्जन, हम दिल्ली में आप सब लोगों को मालूम है बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज सबसे बड़ा सद्भाग्य तीर्थराज प्रयाग में, और जहां पर सभी देवता माघ मकर गत रव जब हुई, तीर्थ पते आप सब। मनुष्य की तो बहुत दूर की बात रही, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जे सकल, जहां सभी तीर्थों का वास है, सभी तीर्थ यहाँ और प्रयाग में आकर के उसी तीर्थराज प्रयाग में, और आप संत महापुरुषों के वचन श्रवण करते हुए, लंगर भंडारा सेवा सिमरन करते हुए और उनकी वाणी उपदेश ग्रहण करते हुए अपने जीवन को उस आनंद परमानंद की ओर ले जाने का प्रयास करें। मैं स्वयं मुनि जी महाराज। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र तुम ही सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र तुम ही सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।
अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे कृपा करऊं यह बाती, सब तज भजन करऊं दिन राती। सब तज भजन करऊं दिन राती। दिन राती भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करो, नासत विघ्न अनेक। भक्त वांछा कल्पतरु, अखिल रसामर सिंधु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परतपर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू, उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान की कृपा कटाक्ष से हम तुम आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के इस दिव्य छावनी 2025 महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की तट पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी वह पूजनीय वह ब्रह्मलोक वासिनी उस पतित पावनी माँ भगवती गंगा के तट पर विराजमान होकर के दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिहर जी महाराज, उन्हीं के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिकिशन दास जी महाराज, दिव्य तपोमूर्ति द्वारकाधीश के कृपापात श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत मम सदगुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी। तो इन महापुरुषों की कृपा से आशीष से हम लोग ये भारतवर्ष की यह परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जितने भी सनातन धर्मी सनातन सत्य को मानने वाले वह जनमानस जो है वह हम त्योहारों के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से और इन तीर्थों के देव दर्शन, महापुरुषों का संग और संतों की सानिध्य, देव आराधना, स्वाध्याय और धर्म कर्म पूजा पाठ नित्य होम, यह हमारी परंपरा रही है। तो इसी परंपरा में यह आज दिव्य तपोमूर्ति परम पूज्य परम आदरणीय वितराग योगी जो त्याग के वह दिव्य कहते बाबा श्री हरिकिशन दास जी का जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बसंत पंचमी है और आज के दिन ही बाबा हरिहर जो उनके कृपापात्र शिष्य बाबा हरिकिशन दास जी का वह प्रकट हुआ, जन्म हुआ। क्योंकि महाराज हम लोग का तो जनमानस में कहते हैं कि साधन जो है वह उनका जन्म होता है और जो दिव्य महापुरुष जो कृपा पात्र भगवान के जो कहते हैं दिव्य से दिव्य अति दिव्य वह महापुरुष जो होते हैं कहते वह भगवान की कृपा से वह इस धराधाम पर अवतारित होते हैं। कहते वो हमारे लिए एक प्रेरणा, एक सुखदायक, एक मंगलमय होता है। क्योंकि बाबा हरिकिशन दास जी जो थे कहते महाराज साक्षात ऐसे दिव्य मूर्ति थे कि उनको देखते से ही यह मन करता था कि साक्षात कपूर गौर्णम करना अवतारम, कपूर की तरह एकदम वाइट कपड़े और उनका शरीर देखते यूं बनता था कि और इतनी ऊंची साधना, इतनी तपस्या, इतना ऊंचा उनका मार्गदर्शन रहा। हम भक्तों के हृदय में अभी तक उनको याद करते हैं।
कि बाबा हरकिशन जैसे, यहाँ तक कि बड़े बड़े संत जिनने संग करा है, यहाँ तक कि पूर्व आदरणीय परम पूज्य स्वामी काशनिक पीठाधीश्वर यह भी मानते हैं कि बाबा उनके जैसे कोई संत नहीं हुए, वो भी उनके सानिध्य प्राप्त करते थे। बड़े बड़े संत महापुरुष जो आज जिनका इस देश में नाम चलता है, हम लोग सुनते हैं। कहते बाबा हरकिशन दास जी की इतनी ऊंची साधना थी कि महाराज वो कहते सोते नहीं थे कभी। वह उनका दिनचर्या अगर हम देखते हैं या हम सुनते हैं तो बड़ा अचंभव हमें लगता है। बाबा हरकिशन दास जी देखो रात्रि में कहते महाराज भोजन प्रसाद तो जल्दी पा लेते थे और इसके बाद में अपनी 10 बजे अपनी गद्दी पर बैठ जाते थे। और उनके जो शिष्यगण जो थे, हमारे बाबा कृपाल दास जी, बालक दास जी, अनेक हमारे चाचा गुरु जो थे, उनकी सेवा में खड़े रहते थे। पहले जमाने में बड़े बड़े कपड़े के पंखे होते थे, सबकी ड्यूटी लगती थी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा वो झालते रहते थे महाराज जी को। और महाराज एकदम कहते दृढ़ आसन में, सहज आसन में बैठ करके और अपना सुमरन करते रहते थे। और जैसे ही कहते महाराज सुबह तक 10 बजे बैठे, सुबह 4 बजे तक प्रभात तक बैठते थे और इसके बाद में उठ करके स्नान करें और स्नान करके फिर वह भ्रमण करने जाते थे। कहते जहाँ कहते महाराज उनका नियम था कि रोज अपने 2-4 शिष्य भक्तों को लेकर के, और पहले तो इतना नई दिल्ली में इतनी भीड़ भाड़ हुआ नहीं करती थी, सुनसान रहते थे। तो महाराज सुबह से ही साथ में इतने सारे चने, रोटियां, कई प्रकार के फल लेकर के, और वो कहते जहाँ कहते कई प्रकार के पंछी, कई प्रकार के जानवर निवास करते थे जहाँ अभी दिल्ली में, वहाँ जाकर के उनको खिलाना सारे भक्त, उनका नित्य नियम था। बंदरों के लिए रोटी, चने, फल, चिड़िया के लिए ये सारा सामान लेकर के 4 बजे निकल जाना, पैदल पैदल जाना और उधर से फिर आ जाना। बाद में किसी भक्त ने उन्हें एक गाड़ी दे दी। महाराज जी को पता है, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं, हमारे से तो बहुत पुराने महापुरुष है हमारे महामंडलेश्वर जी। तो निकल जाना, सबको खिलाना और खिला करके फिर आश्रम में आ जाना। आश्रम में आकर के कहते महाराज जो भी थोड़ा बहुत भोजन बनता था लोग खिलाते थे। 1-2 रोटी बनती थी, उनकी अलग से भोजन बनता था, वह थोड़ा सा 1-2 टुकड़े खा ले और खाने के बाद में भक्तों को दे देते थे। और फिर अपना 1-2 घंटा फिर अपना थोड़ा आराम करना और फिर उठ जाना और फिर गद्दी पे बैठ जाना नहा धो करके। तो ऐसे दिनचर्या था महाराज जी का। बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी सिद्ध अवस्था हो गई महाराज जी की, महाराज अपने आप को ही वो महापुरुष भूल गए। इतने सहज हो गए कि उनके जेब से कोई अगर कुछ पैसे निकाल ले तो उन्हें यह भी नहीं पता लगता था। ऐसे सहज योगी हो गए। और इनकी तपस्या, उनका दिनचर्या, उनके भक्त अभी भी याद करते हैं, बोले महाराज। और यहाँ तक कि वो क्या, हमारे हरिहर आश्रम परंपरा में ऐसे महापुरुष हुए। बाबा हरिहर जो थे, कहते महाराज भाई साक्षात बोले भगवान शंकर के ही अवतार थे समझो। ऐसे त्यागी तपस्वी, पूरा जीवन भस्मी रमा कर को और एक ही लंगोट में रहना, एक ही कपड़े में रहना और धुने पे बैठे रहना। ऐसे ही बाबा हरकिशन दास जी और ऐसे ही हमारे द्वारकाधीश जी, जो बाल काल में देखो दीक्षा लेकर के और 84 धुना चले गए भेट द्वारका गुजरात। और वहां कहते महाराज वो है समुद्र जिसे रमनदीप कहते हैं, उस रमनदीप में जाकर महाराज जी, पहले तो बड़ा घोर जंगल होता था, लोग अकेले कहीं जाते नहीं थे, इतना घोर जंगल होता था। द्वारकाधीश जी
और किसी तरह पार करा समुद्र, और वह भेड़ द्वारका चले गए और जाकर के कहते घोर जंगल में जहाँ 84 सिद्धों का धूना लगा हुआ था आदि अनादि से, कहते वहां जाकर के और उन्हें तपस्या करी। 12-14 साल तक रहे, किसी को पता ही नहीं था कि महाराज यहाँ कोई संत रहते हैं। क्या खाना क्या पीना वो तो वही महापुरुष जानते हैं। ये तो द्वारका वासियों को बाद में पता लगा कि महाराज कोई रहता है यहाँ संत, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। जो ग्वाल, जो बकरी गाय गऊ चराते थे, उन्हें अचानक ही वह मिल गए महाराज। और ऐसे महापुरुष थे कि सामने बैठे रहे तो नहीं दिखते थे। बाद में लोग उनके लिए, वहाँ के जो ब्राह्मण थे भेड़ द्वारका के, वो महाराज जी के लिए मीठा जल लेकर जाते थे, क्योंकि उधर मीठा जल होता नहीं था, तो बाहर से लेकर आते थे पानी। क्योंकि ये तो बाबा श्रीचंद की कृपा से, आचार्य जी की कृपा से द्वारका वासियों ने, भेड़ द्वारका वासियों ने कहा कि बोले महाराज यहाँ कुआं तो है, बाकी हमें बहुत दूर जल लेने जाना पड़ता है, तो आप कृपा करो, क्योंकि आप रिद्धि सिद्धि के, भाई भगवान शिव के अवतार हो, इसलिए आप हम पर कृपा करो और मीठे जल का स्रोत कहीं प्रकट करो। तो जहाँ शंख तालाब है वहां पर बाबा जी ने अपना शंख कहते यूं डाला नीचे धरती में, और कहते महाराज 5 कुएं मीठे कहते जल के स्रोत फूट पड़े, अभी भी है वहां पर भेड़ द्वारका में। तो कहते उसी गहन और उसी कहते ऐसी दिव्य जगह पर महाराज हमारे द्वारकाधीश जी ने, बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने तपस्या करी और वहाँ जनमानस का कल्याण करा। इसीलिए उन्हें द्वारकाधीश कहते थे, क्योंकि महाराज उनने इतनी तपस्या करी कि महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, रुक्मणी सब परिवार, यहाँ तक कि महाराज जी को एक बार कहते कालिया नाग है ना, वह रमन द्वीप में ही रहता है, कहते एक बार उनके भी दर्शन हुए महाराज जी के। जब दर्शन हुए तो महाराज जी ने कहा आज से आज हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, अब नहीं तो महाराज जी नित्य उठ करके 4 बजे बड़ी एक सेल वाली बैटरी लेकर के और परिक्रमा करते थे, पूरे 12 किलोमीटर द्वीप की परिक्रमा करना। और फिर तो ऐसे महापुरुष थे, और ऐसे हमारे हरिहर परंपरा में ऐसे महापुरुष हुए। हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी भी, ये भी कोई मामूली संत नहीं थे, सदा ही नित्य इनके नेत्रों से आंसू झड़ते रहते थे। भगवान राधा कृष्ण की कहते ऐसी कृपा थी, ठाकुर हरिहर बिहारी लाल जी की ऐसी कृपा थी कि हर समय उनके नेत्र से, उनकी याद में, उनके भजन में समाये हुए रहते थे। तभी तो देखो वृंदावन में हमारे हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम में इतना दिव्य युगल स्वरूप बना है कि जो भी भक्त देखता है वह लालायित हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री राधा रानी, भगवान कृष्ण हमसे बात करने के लिए तैयार हो। ऐसा दिव्य स्वरूप महाराज की देख करके ऐसा मन करता है कि भगवान हमसे कुछ बोलने वाले हैं, राधा रानी कुछ बात करना चाहती हमसे। ऐसे दिख कर, ऐसे दिव्य दर्शन उन कहते स्वरूप ऐसा विराजमान है महाराज जी की कृपा से। तो ऐसे हरिहर आश्रम के परंपरा महापुरुष ऐसे हुए ना कि भाई हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं तो हर समय यही कहता हूँ कि अभी भी मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि करना है हमारे गुरुओं को। मैं तो यहाँ हूँ और वहाँ मैं बोल कर आ गया कि गुरुदेव आपको ही ध्यान रखना, और आप ही मालिक है, और आप ही महंत हो, और आप ही सब कुछ हो, आपको ही चलाना, हमको नहीं चलाना। ना मुझे किसी को बोलना आता है और ना किसी से कुछ कहना आता है, इसलिए आप ही मालिक हो। इस प्रकार कह करके मैं आ गया। तो वहाँ भी बढ़िया आनंद, कल वहाँ भी भंडारा है। देखो आज भी बसंत पंचमी है और कल भी है, ठीक है। क्योंकि कई लोग कहते महाराज आज बसंत पंचमी आज लगी है, कई लोग कहते कल भी है, क्योंकि स्नान कल है। तो जो विद्वानों ने जिस प्रकार जो भी हमें बताया उसी प्रकार, तो कई जगह आज है, कई जगह कल है, दोनों दिन बनेगी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो संत लोग हैं, दोनों दिन आनंद लेंगे।
आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। कल स्नान है और स्नान के कारण हमें अखाड़े में जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो उतनी भीड़ नहीं है जो पिछले 29 तारीख को थी। इसलिए यहाँ से हमारे गुरु भाई अभी कमलदास जी आएंगे। आप लोग को अब सब बैठे हुए ना सारा नियम संयम समझा देंगे कि किस प्रकार जाना। तो आदरणीय हमारे महंत श्री कमलदास जी हमारे गुरु भाई अगर है मेला के इस प्रबंधक तो है, तो इधर आ जाए, थोड़ा हमारी संगत सबको बता देंगे कल का कार्यक्रम। और अभी अरदास भी कराना है। बाबा जी इत्थे आ जाओ तुसी, मैनू सही मैनू दिखे नहीं तुसी, तो महापुरुषो इत्थे आ जाओ। असी संगत को कुछ दसो, थोड़ी बानी दसो, ताकि हमारी संगत हरिहर आश्रम के संगत का कल्याण होवे। क्योंकि क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि ये जो क्योंकि सारी व्यवस्था देख रहे, सारे लोग कहते हैं महाराज बोले हरिहर आश्रम की जो व्यवस्था है ना और जो रूपरेखा जो नक्शा है वो इतना सुंदर है कि मत पूछें। इसलिए ये सब बनाने वाले हमारे आदरणीय श्री महेंद्र कमलदास जी हमारे बड़े गुरु भाई, इन्हीं के सानिध्य में ये मेला हो रहा है। साथ में हमारे भीष्म पितामह हमारे महामल्लेश्वर बड़े गुरु भाई श्री आदरणीय जगदीश दास जी बैठे। ये हमारे कहते हैं हमको दिशा निर्देश करते हैं कि इस प्रकार करो, ये करो। तो आप बाबा जी पहले तो आप तुसी अरदास करोगे कि पहले वचन करोगे? बता दो क्योंकि आज बाबा हरकिशन दास जी की अभी अभी हमारे हरिहर पीठाधीश्वर में स्वगमुनि जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हरकिशन दास जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज बसंत पंचमी का दिन, और वैसे कल बसंत पंचमी का योग पंचांग के हिसाब से लगभग 7 बजे के लगभग है, फिर सूर्योदय के बाद में। पर कुछ हमारे विद्वानों ने ब्रह्म मुहूर्त में, अब अखाड़े सुबह 4 बजे से ही और स्नान शुरू हो जाता है, इस वजह से उत्साही का जो स्नान वो कल का रखा है। तो बहुत सुंदर भाव हमारे महाराज श्री का संत गुरुओं के प्रति। ऐसे ऐसे महापुरुष अंग्रेजों के काल से, जो दिल्ली जिस समय अंग्रेजों का शासन था 1937 में, उस समय से बाबा हरिहर जी महाराज ने केवल धूना लगाया है, और आज वहाँ आप देखते हो उनकी शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेशों में भी अन्यत्र भी फैली हुई हैं, जिसके नीचे बैठ करके हम और आनंद शांति की अनुभूति करते हैं। हमारे इस महंत कमलदास जी महाराज ये अपने गुरु भाई, इनका भी बड़ा सुंदर भाव। सजनों बड़े एक्टिव है हर क्षेत्र में, और कहीं भी किसी भी कोई समाज का काम हो, धर्म का काम हो, अपने आश्रम में ही नहीं, कोई गृहस्थ के यहाँ भी, विरक्त के यहाँ भी, दूसरे अन्यत्र संत अखाड़ों में भी, वहाँ भी हमारे कमलदास जी महाराज और आगे बढ़ चढ़ करके वहाँ पर सहयोग करते हैं। और ये हरिहर उदासीन आश्रम की जो अपनी छावनी शिविर है, इसके भी कुंभ मेला प्रबंधक हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आपको कुछ शब्द सुना करके फिर उसके बाद में अरदास होगी और भोजन भंडारा प्रसाद शुरू होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, बाबा हरिहर जी महाराज की, बाबा हरकिशन दास जी महाराज की, सतगुरुदेव बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, बाबा गुरशरण दास जी महाराज की, हरिहर पीठाधीश्वर महेंद्र स्वगमुनि जी महाराज की। आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। पतित पावनी मां त्रिवेणी की गोद में बैठकर पावन पर्व कुंभ मेला के अवसर पर आज हमारे सतगुरुदेव बाबा हरकिशन दास जी महाराज की जन्म जयंती बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मनाई जाती है। दिल्ली में कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ संपन्न होता है। तो बसंत पंचमी 2 दिन है,
अपने तो दोनों दिन ही बसंत पंचमी मना रहे। सदा दिवाली साध की आठों पहर बसंत। अपने लिए तो आठों पहर बसंत है, हर समय दिवाली है, जब चाहो तब मना लो। तो ये कुंभ मेला चल रहा है और कल लास्ट शाही स्नान है। आप सब लोगों को सुबेरे ही पंगत करा दी जाएगी। 10 बजे सब लोग पंगत करके यहाँ पर हॉल में एकत्रित हो जाएंगे और हमारे संत महापुरुष आपको इकट्ठा करके जैसे पहले स्नान में गए थे उसी तरीके से अखाड़े में पहुंचना है। सब लोग अपने अपने आई कार्ड साथ में लेके जाएंगे और जो साथ वाले हैं उनका अपने को ध्यान रखना है, कोई इधर उधर बिछड़े नहीं, और बिछड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। जो कार्ड हैं आपके पास उसमें टेलीफोन नंबर दिए हैं, टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है, इसमें ना किसी को बुलाना पड़ता है ना किसी को निमंत्रण देना पड़ता है। ये विश्व का एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है और कुंभ के लिए सब लोग ललायित रहते हैं, चाहे संत महापुरुष हों चाहे भक्त लोग हों। कुंभ की एक साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे हमारा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, उसकी भी तैयारी 1 साल पहले से ही शुरू हो जाती है। अपने लोगों की भी तैयारी काफी समय से हो जाती है। इस बार हम लोग निर्णय लेट कर पाए क्योंकि जमीन अलाट नहीं हुई थी, इस कारण, मगर फिर भी हम लोगों ने दिन रात लग के छावनी तैयार की और बढ़िया दिव्य और भव्य तरीके से हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत मुनि जी महाराज की सानिध्य में और अध्यक्षता में कुंभ मेला अभी तक निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ और आगे भी निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। बस हम तो यही अरदास करते हैं, बाबा हरिहर महाराज, सतगुरुदेव भगवान श्रीचंद भगवान का और त्रिवेणी मैया का आप सबके ऊपर भरपूर आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह आप गुरुओं के निर्देश पर गुरुओं की सेवा करते रहें। और ये हरिहर आश्रम तो एक ऐसा आश्रम है, और भी कई संतों के मुंह से हम सुनते हैं, बोले बाबा जी अपने जैसा आश्रम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर, और बाबा हरिहर महाराज ने जो सेवा के प्रकल्प चलाए थे वो यही चलाए थे, बाबा हरिहर महाराज की कहानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, और वह यहाँ कुंभ मेला में भी चल रहा है। जो भोजन अंदर बनता है आप लोगों के लिए, वही भोजन बाहर बंटता है। बाहर गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं, हर प्रकार के लोग भोजन करते हैं। और हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने गुरु स्थान की ओर से ऐसा अन्न क्षेत्र और लंगर की व्यवस्था, कहते हैं कि भाई जब कोई भूखा व्यक्ति पैदल चल के आता है और उसके मुंह में एक रोटी का कण चला जाए तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो जब उसकी आत्मा तृप्त होती है तो उसका आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि जो है, तो यही नारायण का स्वरूप है। नारायण किसको कहते हैं? नारायण इसी को कहते हैं कि जो आप लोगों के अंदर परमात्मा रूपी आत्मा विराजमान है और आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है वही नारायण का शब्द है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि अब पंगत का टाइम हो रहा है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, रोटी माई बाप है रोटी भाई बंद, रोटी मिलावे राम से काटे जम के फंद, रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल व्यथा। तो कहने का मतलब ये है कि पंगत का टाइम हो रहा है। आशीर्वाद आप सब संतों के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुन लिए हैं और प्रवचन अपने को तो करना आता नहीं है, अपने तो बस सेवा वाले हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और हम कोई राष्ट्रपति वगैरह नहीं है, हम तो भाई सेवादार हैं। इस हरिहर आश्रम के एक छोटे से महात्मा है और गुरु स्थान है। गुरु स्थान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज बनता है और आप सबका भी फर्ज बनता है।
तन मन धन से तीनों प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और सब लोगों ने की, जितने भी हमारे संत, जितने भी हमारे भक्त, कोई भंडारा दे रहा है, कोई जलपान करा रहा है, कोई किसी प्रकार की सेवा कर रहा है, तो सब तन मन धन से लगे हुए हैं। बस हमको तो यही खुशी होती है कि ये बाबा हरिहर महाराज का जो झंडा है ये इसी तरह लहराता रहे और इसी तरह फहराता रहे, और बाबा हरिहर महाराज का जो वट वृक्ष है ये कभी सूख ना पाए, ये एक विशाल रूप के उसमें आकर उभरे। बस गुरुओं की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। बोलो जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय। बोलिए। चलो अरदास कराओ, अब जिनको अरदास कराना भाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब इस सभा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चा भगवंत सकल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे हो यसो आज्ञाकारी, तुमरी गाता में ते तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम एक अखंड अद्वैत स्वरूप सत्स्वरूप ज्योति स्वरूप श्री पूर्ण पार परमात्मा जी श्री हंसावतार विष्णु भगवान जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री सदगुरु सनक सनंदन सनातन संत कुमार श्री गुरु अविनाशी मुनि निर्वाण देव जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री श्री उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री सिद्धेश्वर योगीराज बाबा बनखंडी साहब जी, त्यागी बाबा निर्वाण पीतमदास जी, पवित्र गोला साहब जी, वंदनीय धर्मध्वजा साहब जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री चार धूना छह बख्शी श्री बख्शी श्री भेग भगवान जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण 64 कला मंत्र तंत्र गीता रामायण श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पाठ महात्म का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री गणेश सूर्य शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण वासुदेव श्री हनुमान जी माँ लक्ष्मी जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी वेणी प्रयागराज काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा सब तीर्थकर सब देवी देवताओं जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग आमलिंग 33 कोटि देवी देवता श्री गुरु परमात्मा जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत महेंद्र विरक्त परमहंस नागा निर्वाण त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हाटी बाटी योगी यति जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री श्री सिद्ध बाबा हरिहर जी महाराज, श्री सिद्ध बाबा हरकिशन दास जी महाराज, श्री सिद्ध बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री सिद्ध बाबा गुरशरण दास जी महाराज के श्री पवित्र श्री चरण कमलों में महान महिमा का ध्यान धरकर गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे, गाजो जी श्री गुरु श्री चंदरे। श्री सरमुनि महात्मा समय अनुसार संध्या आरती पूजा धूप दीप सेवा भजन कीर्तन की अरदास श्री श्री उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान जी के श्री पवित्र श्री चरण कमलों के पास अक्षर भूल चूक माप सच खंड प्रमाण भेज की लाज वाणी की टेक साधु संत का संग हरि नाम का रंग भजन वाणी का प्रकाश दुख क्लेश पाप का नाश स्थान मकान नगर खेड़ा वादान
धर्मी राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे, अड़े सो झड़े संसरण पड़े सो तरे। इस समय आप जी के परम प्रिय शिष्य महंत नारायण दास जी महाराज ने अपने सतगुरुदेव भगवान बाबा धर्मदास जी महाराज के निमित्त पावन पर्व कुंभ मेला के पावन अवसर पर, पावन पर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पक्का भंडारा दिया। 1100 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो, शरीर निरोग रहे, फकीरी दान हो, धन धान की वृद्धि हो, मकान में धूप दीप का वासा हो, जगत गुरु श्री चंद भगवान नाम चढ़ती कला आप जी के वाणी सर्वत्र का भला हो। आप जी के परम प्रिय शिष्य श्री गुरुदीप जी ने अपने सतगुरुदेव बाबा मोहनदास जी महाराज जैतो मंडी वालों ने 1100 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो, शरीर निरोग रहे, कमाई में बरकत हो, धन धान की वृद्धि हो। किस नाम से करनी है बताओ। आप जी के समक्ष 500 रुपए से गुप्त अरदास हुई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो। आप जी के परम प्रिय शिष्य महंत शिवरूप दास जी महाराज पानीपत वालों ने आप जी के समक्ष 500 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो। आप जी के परम प्रिय शिष्य श्री परमेश्वर जी ने 500 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो। आप जी के परम प्रिय शिष्य श्याम सिंह राधा रानी कानपुर वालों ने आप जी के समक्ष 500 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो। आप जी के परम प्रिय शिष्य ब्रह्म प्रकाश मुनि ने 150 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो। माता क्या नाम है? आप जी की परम प्रिय शिष्या मीना जी ने 500 रुपए से अरदास कराई। जिस भावना से अरदास कराई सो भावना पूरी हो, आनंद हो, मंगल हो। जिन जिन्होंने अरदास कराई वो पीछे हट दे जाओ। क्या नाम? आप जी के परम प्रिय